आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऊपर पहुँच करके आप मेरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, महादेव महाबाहो और भी मेरे कल्याण के कारण वचन सुनो। मैं तुम पर मेरी आत्मा प्रेत है, अब तुम्हारे कारण के लिए कहता हूँ, कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो दर्पणों में देवगण जानते हैं और ना ही महर्षि लोग। मैं ही हूँ देवों में महर्षियों का अधिकारण हूँ मैं। मुझे जन्मा आनंदी और सब लोगों का ईश्वर कहते हैं। मैं सब मोह रहते हूँ, सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि ज्ञान असम्मोह क्षमा सत्य दस साम दुखो जन्म मरण भय और अभय अहिंसा समाप्त सत्य संताप तप दान यश अवकाश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। सात महर्षियों और संत महर्षियों और उनके पहले चार मनसों में मेरा मन से उत्पन्न हुए। जगत के स्वामी प्राणी उनसे मैं उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी से त्रिभुत भली भांत जानते हैं, मैं निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इससे संदेह नहीं है यह जानकर कि मैं ही सबका ज्योति कारण हूँ और मुझसे ही से सबको प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में ही अपने चित्त को प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्टि और सुखी रहते हैं। चिंता को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो देवी पे मान ज्ञान से अज्ञान भूलक मूलक संसारी अधिकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप ब्रह्मा हो, परमात्मा हो, परम मित्र अचल हो और दिव्यों में पुरुष हो। तुम पुरुष हो,
दिव्य पुरुष हो, अति देव और दिव्य पुरुष हो, महादेव हो, जन्मता है संत सन्यासी हो, हर तुमको सब ऋषियों को देव नारद अमित देव दिव्य व्यास भी ऐसा कह गए, और शाम सुबह तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो मन में सत्य है मानता हूँ, कि है भगवान देवता और दानव इन दोनों से ही तुम्हारे रूप को नहीं जानते हैं। एक जीवों के उत्पन्न करने वाले भोले हैं, देव हैं, जगत पते हैं। पुरुष लोक में आप, स्वर्ग में ही आप अपने मन को जानते हैं। आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतम वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा आप इस समय इस सब लोकों में व्यस्त हो रहे हैं। योगिन हैं भगवान संदेव आपका विस्तार करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ, उसका ध्यान किन किन भावों से करता हूँ योग्य है। हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूति को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपको वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। हे श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार 9 अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुण के सब समस्त भोगों के अंत कारण में रहने वाले आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूँ। मैं अद्भुत से विष्णु प्रकाशकों में अनेक किरणों में भूमित सूर्य चंद्र ग्रहणों में मार्च और नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद, और देखो मैं इंद्रियों के मन में, और कुबेर अष्ट वस्तुओं में, अग्नि में और पर्वतों में,
पर्वतों में मैं सुमेरु में ही हूँ। पर्वतों पार्थ पुरुषोत्तमों में बृहस्पति सेनापतियों में सुकंद और जलाशयों में समुद्र में मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भोग प्राणी हूँ। अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जग और समारोह में हिमालय में मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद और गंधर्वों में मैं विसर, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न अचेत, गजेंद्रों में ऐसा व्रत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शास्त्रों में सब गौओं में कामधेनु प्रजा की उत्पत्ति करने वाले में मैं कामदेव और सर्व वासुकी मैं ही हूँ। हर नागों में शेष नाग हूँ। जलधाराओं में वरुण और पितरों में अर्थमा और शासन करने वालों का धर्मराज मैं ही हूँ। देवों में प्रहलाद, प्रास करने वालों में काले, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। अशुद्ध करने वाला वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर और नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का यदि मनुष्य जल अंत विद्याओं में अत्यंत विद्या और यादि विद्याओं में मैं ही हूँ। अक्षरों में ओमकार, समस में इंद्र, अक्षरों में मैं ओमकार, समासों में इंद्र, अक्षर कोख और चार मुखों वाला ब्रह्मा भी मैं हूँ। सबको हराने वाला, मृत्यु भाषाओं में मैं मृत्युग्रस्त में होने वाले पदार्थों के उत्पत्ति स्थानों में कृत लक्ष्मी वाणी समत भृत और क्षमा मैं ही हूँ। साम वेद में ब्रह्म साम और छंद्रों में गायत्री, छंद्रों में मैं गायत्री और मासों में मैं मगर सरम और ऋतुओं में मैं बसंत मैं ही हूँ। अच्छलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज,
जब उद्योग और सत्यों से सत्य में मैं ही हूँ। यादवों में मैं वसुदेव और पांडवों में मैं अर्जुन, मुनियों में मैं व्यास और कपियों में सुक मैं ही हूँ। हे दमन करने वालों में दंड जब चाहने वाला मैं ही, नेत्र ग्रह पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान ही मैं ही हूँ। और मैं अर्जुन भूत भय का जो बीज है वह भी मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है, परंतु मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। ये विभूतियों का विस्तार मैंने समीप से कहा है। जो वस्तु एवं बर्मान ऐश्वर्य शोभावान और यशवान है, मेरे ही तेज के यास से उत्पन्न हुआ है उनको, अथवा मैं ही अर्जुन। इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है, यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत को व्यापू मैं हूँ। श्री राधे राधे, श्री गोविंद हरे हरे मुरारी, हरे मुरारी नाथ मेरे, हरे मुरारी नाथ वैभव, हरे मुरारी राधे सियासी, हरे मुरारी नाथ वैभव, राधे राधे कृष्णा राधे राधे। जन्मदिन आने वाला है मेरे कृष्णा का, आनंद दुनिया आने वाला है। दुनिया में हर्ष होगा मेरे मुरारी का। राधे गोविंद हरे मुरारी। 10वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ दोस्तों। गाइस लोग, श्री नारायण जी बोले है लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ। हे तुम प्रमा विस्तार का एक श्रवण कर सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक में मानसरोवर को
जाता था। इस सरोवर से सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लागने लगा और इसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस अचेत काला हो आकाश से गिर पड़ा। सब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गढ़ आया। हंस को गिरा देखकर गरुड़ ने कहा, हे स्वामी, ये हंस आपके दर्शन को आया था। सब तृण होकर गिर पड़ा है। गरुड़ मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, यह हंस तू सरवड़ क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मन भोर कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उसको लांग कर आया। उसे मेरी देह संपूर्ण हो गई। मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण यह नहीं है जानता हूँ। ये सुनकर शिवजी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से मुझे यह कहेगी कि कमलनी ने कहा है, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित को तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस दिव्य विप्र के पास गई। उस विप्र ने पास गई जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। विप्र ने मुझे क्षमा देकर कहा, हे पापन, तू कल्पनी हो। कमल श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जो अब 10वें अध्याय का महत्व कहता हूँ तो श्रवण कर। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक दिन हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा जी का वाहन था। ब्रह्मलोक से
मानसरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग पर मेरा एक गरुड़ आया। हंस को गिरा देखकर गरुड़ ने कहा, हे स्वामी, यह हंस आपके दर्शन को आया था, समयपूर्वक होकर गिर पड़ा है। गरुड़ मेरी आज्ञा से हंस ले जाकर मैंने पूछा, यह हंस तुम संपूर्ण क्यों समयवाड़ा क्यों हुआ है? हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनकी लोभ कारण लांघ कर आया। उससे मेरी देह संपूर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, कमल नयनी से पूछो, यह वो कहेगी। कमल नयनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करने गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र ने सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे अश्राप देकर कहा, है हे पापनी, तू ये कमल नयनी हो जा। उसी समय मैं कमल नयनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उससे मेरा तेज है कि मुझको नागने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह संपूर्ण कैसे समेत बरड़ होवे, और तूने इन कमल देह से छूट कर कैसे दिव्य देह पाई। तब कमल नयनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालग्राम का पूजन करके 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमल नयनी ने सुना। तब उसको उद्धार तत्काल भय हंस समेत हुआ।
कमल नैनी दिव्य कन्या हुई। देखिए दोस्तों, ये हमने आपके सामने 10वें अध्याय का महत्व भी बता दिया, पाठ भी कर दिया। अब आप लोग सुनिए और इसका आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो भी अच्छा, ना लगे तो भी अच्छा। ये जीवन है, चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता है। कोई गालियाँ भी देता है, कोई अच्छा भी कहता है, कोई गलत भी कहता है। राधे राधे दोस्तों।